हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्जाम पॉइंट में। आज हम करेंगे फिजिक्स से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आने वाली सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है। तो ये बताना है कि मोबाइल चार्जर होता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, इसका डी आंसर करेक्ट आंसर है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। तो ये बताना है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त में लाया जाता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शंस बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुपर सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो ये बताना है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असीमित होती है, ठीक है। तो इसकी जो सुपर कंडक्टर की चालकता होती है वो असीमित होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं ये सब प्रीवियस ईयर मतलब कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही हम इस जगह रिविज़न में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो ये बताना है कि कौन सा अर्धचालक है। तो इसमें जो है चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि अर्धचालक कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें प्लास्टिक, दूसरा एल्युमिनियम और लकड़ी है, तीसरे नंबर पर ऑप्शन सी, और फोर्थ है इसका जर्मेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम जो है इसका सही आंसर है। तो अर्धचालक तो ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो ये बताना है कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शंस, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सदिश राशि नहीं है। तो इसमें जो है विस्थापन, वेग और बल जो है ये क्या है, सदिश राशि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सी सदिश राशि है। तो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है संवेग जो है इसका सदिश राशि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम घड़ी तीव्रता गति से चल सकती है। तो ये बताना है जो पेंडुलम घड़ी जो होती है वो तीव्र गति से चल सकती है। तो कौन से सीजन या मौसम में चल सकती है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस बी हो जाएगा। तो जो है शीतकाल में जो है पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो ये बताना है कि जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वे सुस्त क्यों हो जाती हैं गर्मियों में। तो इसका चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शंस डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या है, बढ़ जाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में जो है उसकी सुई जो है बढ़ जाती है जिससे उसका जो है समय दुगना हो जाता है। मतलब कि जब उसका मतलब कि लंबाई बढ़ेगी तो समय भी दुगना होगा। तो इसका जो है इस हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी का पलायन वेग है। तो ये बताना है कि पलायन वेग है। तो पलायन वेग क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को हम पृथ्वी से बाहर भेजना चाहेंगे, दूसरे ग्रह या इसके अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना चाहेंगे, तो ये बताना है कि किस गति से भेजा जा सकता है कुछ भी चीज़। तो वो जो हो जाएगा वो इसमें चार ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब हम भेजेंगे तो जब यह पृथ्वी से बाहर हो पाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल गुणनफल है। तो बल जो है गुणनफल है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये बताना है कि बल गुणनफल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शंस बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण जो है इसका बल के जो है गुणनफल है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मानव शरीर का भार होता है, तो ये बताना है कि मानव शरीर का भार कहाँ होता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये बताना है कि पहला ऑप्शन दे रखा है ध्रुवों पर अधिक, पृथ्वी की सतह पर जब जगह एक समान हो, विषुवतीय रेखा पर अधिक, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर जो है मानव का जो है क्या होता है, भार अधिक होता है। तो ये याद रखना है। तो सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो बेल आइकन प्रेस भी कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शक्ति का मात्रक है, तो ये बताना है कि शक्ति का मात्रक है। तो इसमें जो है चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि शक्ति का मात्रक कौन सा हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है शक्ति का मात्रक जो होता है वाट है शक्ति का मात्रक। ठीक है,